चलिए जरा सोचते हैं एक ऐसे वक्त के बारे में जब न कोई शहर था न खेत और इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, पत्थर। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं मानव सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत में, उसकी नींव को समझने, यानी पाषाण युग में। तो लाखों साल पहले की दुनिया असल में थी कैसी? वहां जिंदगी कैसी होती होगी? ये सवाल ही हमें उस पुरानी रहस्यमयी दुनिया में खींच लेता है जहां से हम सबकी कहानी शुरू हुई थी। ये जो दौर था ना, जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं, ये हमारे इतिहास का सबसे लंबा, सबसे अहम चैप्टर था। ये सिर्फ एक दौर नहीं था, बल्कि वो बुनियाद थी जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो पाषाण युग आखिर था क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये वो वक्त था जब हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास मौजूद सबसे आम चीज यानी पत्थर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, उसी से औजार बनाए। ये हमारे इतिहास का पहला अध्याय है जो कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि लगभग 25 लाख साल तक चला। अब देखिए, ये पीरियड इतना लंबा है कि इसे समझने में आसानी हो, इसलिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट दिया है। पुरा पाषाण यानी सबसे पुराना दौर, फिर आया मध्य पाषाण और आखिर में नवपाषाण। चलिए एक एक करके सफर को तय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर से, पुरा पाषाण काल। जरा सोच कर देखिए, उस दौर की जिंदगी, हर दिन बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना। इंसान छोटे छोटे झुंड में खाना बदूश की तरह घूमता था, जानवरों का शिकार करना, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना। गुफाएं ही उनका घर थीं और पत्थर से बने ये मोटे मोटे औजार ही उनका सब कुछ थे। लेकिन सिर्फ संघर्ष ही नहीं था। इसी लंबे दौर में इंसान ने कुछ ऐसी खोजें की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। शायद सबसे बड़ी खोज थी आग पर काबू पाना। आग ने सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं बचाया, बल्कि खाना पकाना भी सिखाया। पके हुए खाने से बेहतर पोषण मिला और दिमाग का विकास तेजी से हुआ। और तो और, मृतकों को दफनाने की जो परंपरा शुरू हुई, वो दिखाती है कि उस दौर का इंसान भी जिंदगी और मौत के बारे में सोच रहा था। और ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है। यहीं पर हमें इंसान के अंदर के आर्टिस्ट की पहली झलक मिलती है। हजारों साल बाद भी फ्रांस की लास्को और भारत में भीमबेटका जैसी गुफाओं की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग्स कमाल हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो भी हमारी ही तरह महसूस करते थे, सोचते थे और अपनी कहानी कहना चाहते थे। तो कहानी आगे बढ़ती है और दुनिया भी बदलती है। आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था, ग्लेशियर पिघल रहे थे और मौसम गर्म हो रहा था। इस बदलते माहौल में इंसान को भी बदलना पड़ा और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल। जब माहौल बदला तो शिकार के तरीके भी बदले और इसके लिए टूल किट को भी अपग्रेड करना पड़ा। इस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी माइक्रोलिथ्स। ये छोटे, बहुत नुकीले और एकदम सटीक पत्थर के औजार थे। समझिए, उस जमाने के सर्जिकल टूल्स जिनसे मछली पकड़ना या छोटे तेज जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। और पता है, इसी दौर में इंसान को अपना सबसे वफादार साथी मिला, कुत्ता। ये पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। अब लोग नदियों और झीलों के किनारे ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। मछली पकड़ना और जंगली अनाज इकट्ठा करना शुरू हो गया था और यहीं से एक जगह पर थोड़ा टिक कर रहने की शुरुआत हुई। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, मानव इतिहास का वो मोड़ जिसने हमारी जिंदगी का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, नवपाषाण काल। इसे कहते हैं नवपाषाण क्रांति या न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। और यकीन मानिए, ये शब्द इस बदलाव के लिए छोटा पड़ जाता है। ये वो पल था जब इंसान ने सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहना छोड़कर उसे अपने हिसाब से ढालना सीख लिया। मतलब खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पुरा पाषाण का खाना बदोश शिकारी जो खाने की तलाश में भटक रहा है, और दूसरी तरफ है नवपाषाण का किसान जो एक जगह बस गया है, उसका अपना घर है, अपना खेत है। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इस नई दुनिया ने हमें कमाल की चीजें दी। गेहूं जौ की खेती का मतलब था कि अब खाने की गारंटी थी। गाय बकरियों को पालने से दूध मांस का इंतजाम हुआ। अनाज को जमा करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए गए और सबसे बड़ी बात, इंसान ने पहली बार स्थायी घर बनाकर गांव बसाए। यहीं से एक कम्युनिटी की, एक समाज की शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे पाषाण युग की विरासत क्या है? ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? इस बड़ी क्रांति के निशान हमें अपने ही देश भारत में भी मिलते हैं। आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़,
कश्मीर में बुर्जहोम और उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ जैसी जगहों की खुदाई से पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ भी लोग खेती करते थे और गांवों में बस चुके थे। ये जगहें उस नई दुनिया की एक खिड़की की तरह हैं। देखिए, खेती का मतलब है एक जगह पर बसना, बसने का मतलब है परिवार और फिर गांव। जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो लेन देन यानी व्यापार शुरू हुआ, और जब लोग साथ रहने लगे, समाज बड़ा हुआ, तो उसे चलाने के लिए नियम कानून और किसी लीडर की जरूरत पड़ी। यहीं से सरकार और शासन का पहला आइडिया पैदा हुआ। तो अगर हम पूरी टेक्नोलॉजी की यात्रा देखें तो वो कुछ इस तरह दिखती है। शुरुआत हुई खुरदरे पत्थर के औजारों से, फिर बने बेहतर और पॉलिश किए हुए औजार, और घर एक ऐसी खोज हुई जिसने पत्थर के इस पूरे युग को ही खत्म कर दिया, और वो थी धातु यानी मेटल। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पाषाण युग हमारी सभ्यता की जड़ है, बिल्कुल वैसी ही जड़ जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी, समाज और संस्कृति का इतना बड़ा पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता था। हमारी आज की आधुनिक सभ्यता इंटरनेट से लेके अंतरिक्ष तक पाषाण युग में उठाए गए इन्हीं पहले कदमों पर टिकी हुई है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना कि आज हम जो भी हैं उसकी शुरुआत उन पहले कदमों से हुई थी जो हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले पत्थर के औजार उठाकर लिए थे।